नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। राव नरेंद्र हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी ने मामला उठाया कि 2014 में सीएलयू को लेकर कथित रिश्वत मांगी गई थी, जिसकी सीडी सामने आई थी। ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। हालांकि जब जनता टीवी ने उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये एक छूटा मामला है और समय के साथ ये बताता है कि इसमें कुछ था भी नहीं। अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने नारनौल कोर्ट में चालान पेश किया है, जिसके बाद ये मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि इस मामले में बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जमकर कांग्रेस और राव नरेंद्र पर हमलावर है। वहीं बीच में इंडियन नेशनल लोकदल भी कह रही है कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। क्या यह मामला एक बार फिर से ऐसे समय में उठा है जब राव नरेंद्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं? कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि पिछले 11-12 साल में प्रशासन क्या कर रहा था। अचानक से इस मामले में उन्हें कैसे याद आई कि वो चार्जशीट फाइल करें। दूसरी ओर, क्या यह मामला वाकई राव नरेंद्र के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है? कुल मिलाकर के ये मामला एक बार सुर्खियों में है और हरियाणा में बयानबाजी अपने चरम पर है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि हरियाणा के सियासतदान, हरियाणा के नेता इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं। एक भी वायदा पूरा नहीं किया। पिछले एक साल से रोज बयान आ रहे हैं कि हम किसान को 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। 24 फसल नहीं होती हरियाणा में। आज बाजरे का एमएसपी नहीं मिल रहा, आज धान का एमएसपी नहीं मिल रहा। किसान को मजदूरी 300-400 रुपए प्रति क्विंटल कम देना पड़ रहा है। सब सारे अखबारों में रोज पढ़ रहा हूँ, तुम ही खबर दे पाते हो। तो ये सब जो है इनके कोई वायदे नहीं है। इन्होंने कहा था 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं, लागत कई गुना बढ़ा दी। हमारे समय खाद पर कोई टैक्स नहीं था, कीटनाशक दवाई पर कोई टैक्स नहीं था, और इस प्रकार से बहुत लागत कम थी। लागत तो बढ़ गई, आमदनी कम होगी किसान की। अब तो इसी प्रकार से बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। कानून व्यवस्था का जो सवाल है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, गृह मंत्रालय की है। हरियाणा पूरे देश में असुरक्षित प्रदेश है। 60 ऑर्गेनाइज्ड गैंग काम कर रहे हैं यहाँ पर क्रिमिनल। राव नरेंद्र उनके खिलाफ जो सीडी के कांग्रेस कहते हैं कि ये बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। वो एक पुरानी एक कानूनी प्रक्रिया थी, पुराना केस था। उस केस को ही आगे किया है ना। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उस केस की रिपोर्ट आगे फाइल की है। इतना सही मुद्दा है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात। पुराने वाले सीडी कांड, अब कितने साल पुराना ये सीडी कांड है, और आज अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है और एकदम इतनी फौरन ऐसी कार्रवाई नजर आ रही है, तो आपको नहीं लगता? सबको लग रहा है कि ये तो राजनीति से प्रेरित है। कल वो अध्यक्ष बने और आज उनके ऊपर इस तरह की आप कार्रवाई शुरू कर दो। प्योर पॉलिटिक्स है। अपने विरोधियों के खिलाफ भाजपा जिस दिन से बनी है, इनका यही काम है। चार्जशीट दायर की है प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस के सीडी कांड। तो ये कौन सी नई बात है? ये कोई नई बात नहीं, भाजपा का तो ये काम रहा है। कांग्रेस के खिलाफ, जो उसके खिलाफ राजनीतिक पार्टियां पूरे देश में, उनके खिलाफ एफआईआर करना कोई बड़ा काम नहीं है। ये उनका रूटीन वर्क है, और वो हमेशा ये सोचते हैं कि जैसे मतलब सभी पार्टियों की छवि खराब करते हैं और हमारी छवि ठीक है। कांग्रेस पार्टी का ये पैमाना है कि जिसके ऊपर जितने ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप हो, उसको उतना ही बड़ा पद दिया जाता है। राहुल गांधी जी पर भी आरोप है। राहुल गांधी जी को सबसे ऊंचा पद दिया हुआ है। भूपिंदर सिंह हुड्डा पर भी आरोप हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा को विपक्ष का नेता बनाया हुआ है। और राव नरेंद्र पर भी आरोप है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इसीलिए उनको भी प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। ये भी चार्जशीट आप मान के चलो। जब हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल के कहा कि भाजपा कांग्रेस के साथ मिलकर के इस तरह के इश्यूज को दबाना चाहती है, तब कहीं इनको मजबूर होकर के इसके ऊपर ये फैसला लेना पड़ा। अगर सरकार की नीयत ठीक है तो जो 6 एमएलए के खिलाफ हमने दिया था लिखित में,
उन 6 के 6 खिलाफ चार्जशीट दाखिल करें, उन 6 के 6 को फिर से SIT की तय गठन करके और उसकी जांच करके पूरे मामले की फिर आगे बढ़ना चाहिए। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, इनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यशपाल बत्रा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे दिनेश अग्रवाल जी, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यशपाल जी, शुरुआत आपसे करेंगे कि भाई अचानक से आपको याद आया कि एक मामला है, आपको अचानक से याद आया कि एक नेता हैं जो बीजेपी, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, तो 11-12 साल बाद उसमें चालान पेश कर दिया गया, चार्जशीट कर दी गई। टाइमिंग को लेकर ये सवाल और प्रदेश अध्यक्ष बनते ही कार्रवाई की याद आई, ये एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं क्या आप लोग? वरुण, सबसे पहले आप सभी को राम राम, मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी और आपके दर्शकों को भी राम राम। और टाइमिंग की बात मैं आपसे करूंगा, जो टाइमिंग की बात अभी आप कर रहे हैं। देखिए, संविधान ना तो टाइम देखता है ना टाइमिंग देखता है। सबसे पहले ये समझना चाहिए, मुझे लगता है कांग्रेस की टाइमिंग ठीक नहीं है। वो ऐसा काम तब करते हैं जब उनको पता होता है कि संविधान अपना काम कर रहा है। संविधान अपना काम कर रहा था, उनको पता था और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। टाइमिंग उनकी ऐसी थी। संविधान की टाइमिंग कभी नहीं देखता संविधान अपने हिसाब से चलता है, जो संविधान का स्वरूप है, संविधान के अकॉर्डिंगली चलता है। जो मामला है, ये 2014 के अंदर पलवल के अंदर 30 एकड़ जमीन के आसपास के 30 से 50 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी, जिसका इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। उसकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। उसके बाद SIT बनी 2016 के अंदर। 29 जनवरी 2016 में उसकी SIT में करप्शन ब्यूरो करप्शन में जांच के लिए भेजा गया। तो उसकी जो रिपोर्टें आई और कोर्टों में चलता रहा, ये फिर कोर्ट में पहुंच गए। वो सारा एक लीगल प्रोसेस है, वो सबका अपना अपना संवैधानिक अधिकार है। राव नरेंद्र सिंह जी भी पहुंच गए कोर्ट के अंदर कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ, उनमें टाइम लगा। सारी चीजों के बाद जो रिपोर्ट कोर्ट ने मांगी थी, जो संवैधानिक रूप में कोर्ट ने मांगी थी, वो अब दिया। उस 483 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी गई है, उसके अंदर दोषी उनको पाया गया है। तो ये तो संविधान का काम है, ना पार्टी संविधान को चलाती है, ना पार्टी संविधान से ऊपर है। ना राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष बनते, ना ये चार्जशीट इतनी जल्दी फाइल होती। जो ऑलरेडी डिले था वो और डिले हो जाता। ये तो आपको याद आ गया कि वो एक पद पे आ गए हैं और उनके खिलाफ मामला है। चलिए इसमें क्या हो रहा है देख लेते हैं। देखिए वरुण, ये तो चलो विपक्ष के क्वेश्चन है, ये आपका मुझे लगता है ये क्वेश्चन नहीं है। ये तो इनका क्वेश्चन है, इनके पास और कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। यही बात है कहने के लिए, ये संविधान को तो मानते नहीं है। संविधान को मानते होते तो इन्होंने टाइमिंग खुद गलत चूज करी, खुद इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। वो इनकी खुद की टाइमिंग थी। जो संविधान है, किसी ने कोई गलती की हुई है, उसमें चाहे आप भी हो, चाहे मैं भी हूं, चाहे कोई और भी हो, जिसने कोई गलती की हुई है भ्रष्टाचार के रूप में या किसी और दिशा के अंदर, तो सजा उसको मिलेगी ही मिलेगी। ये संविधान का एक स्वरूप है और माननीय न्यायालय ने आदेश दे रखे थे और उनकी जो चार्जशीट आई है माननीय न्यायालय के आदेशों के बाद वो चार्जशीट वहां दाखिल की गई है। चलिए ठीक है, दिनेश जी के पास चलते हैं। दिनेश जी, वो कह रहे हैं कि प्रक्रिया के तहत हिस्सा था, मामला आज का तो है नहीं, 2014 का मामला था। 2016 में इसमें SIT बनी थी और उसके तहत ये आगे कार्रवाई चल रही है। इसको प्रतिशोध या फिर राजनीति से प्रेरित बताना गलत है। वरुण भाई, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। जहां तक बात आपने प्रश्न उठाया टाइमिंग को लेकर, और भाजपा के प्रवक्ता इधर उधर गोल गोल बातें करते रहे कि टाइम तो कांग्रेस का ठीक नहीं है, संविधान को मानते नहीं है। संविधान को मानने वाले लोग ये कहा करते थे कि हेमंत बिस्वा शर्मा शारदा चिट फंड का आरोपी है और CBI की जांच चल रही थी। उसको आपने मुख्यमंत्री बनाया, जिसके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए के आरोप थे, आपने उसको डिप्टी CM बना दिया, जिसको आप कहते थे चक्की पीसिंग। ऐसे में कितने नेताओं के नाम गिनवाऊं? भारतीय जनता पार्टी की टाइमिंग की बात अगर करते हैं तो जब झारखंड का चुनाव आया तो उस समय हेमंत सोरेन को जेल में दे दिया गया। दिल्ली का चुनाव आया तो अरविंद केजरीवाल को जेल में दे दिया गया। बिहार का चुनाव आया तो लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय करवा दिए। चुनाव
सिर के ऊपर आते ही हरियाणा में राव नरेंद्र सिंह जैसे ही अध्यक्ष बने, इनको वो चीज याद आ गई। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जो इनेलो कहती है सीडी कांड और भाजपा उसका सहयोग करती है, मैं आपसे माफी के साथ एक बात कहना चाहूंगा, प्लीज मेरे को मेरी बात कंप्लीट करने देना। वो इंडियन नेशनल लोकदल जो खुद बड़ी बड़ी जो अलमारियां थी उनको वेल्डिंग से काटकर 3200 स्टूडेंट्स के रिजल्ट को बदल देती है और 10 साल की जेल काट के आते हैं, वो इंडियन नेशनल लोकदल जिसका खुद सगा भतीजा ये कहता है, आज सरेआम कहता है कि महम कांड किसने कराया था, लोगों की गाड़ियां कौन छीनता था, लोगों के मकान कौन छीनता था, वो हम पर आरोप लगाते हैं। और जिस सीडी की बात ये दोनों मिलकर यहां कर रहे हैं, पहले तो मैं भाजपा से पूछना चाहूंगा कि हम मोहनलाल बडोली को क्या कहें, रेपिस्ट कहें, क्या कहें? तो आप ये कह देंगे वो तो आरोपी हैं, अभी तो राव नरेंद्र भी आरोपी हैं। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण तो देश के रक्षा सौदों में दलाली लेता हुआ, घूस लेता हुआ पकड़ा गया, 4 साल जेल में रहा और जेल में ही मर गया। ये आपका करैक्टर है, ये संविधान है आपका। और संविधान की बात करने वालों को ये भूल गए, बहुत सारी गलत जानकारी आपने साझा कर दी, फिर आप ऐसे नहीं ना, गलत जानकारी थोड़ी साझा कर देंगे भाई साहब, कुछ भी कह के निकल जाएंगे। सजा हुई, 4 साल की जेल नहीं हुई बंगारू, जेल में डेथ नहीं हुई उनकी, गलत मत बोलिएगा, बस इतना बता रहा हूँ, ठीक है? तो जेल अरे तो जेल में डेथ नहीं हुई ना, आप कह रहे जेल में मर गया, जेल में डेथ नहीं हुई, तो गलत जानकारी नहीं साझा करेंगे भाई साहब। मैंने कब कहा सजा नहीं हुई? एक मिनट। हाँ तो आप बात कंप्लीट करने दो मुझे। और आरोपी तो ये भी कह रहे हैं, प्लीज रुकिए, आप मेरी बात तो पूरी होने दो। मैं कह रहा हूं सोनम वांगचुक के ऊपर आपने एनएसए लगा दिया, आपने तो हार्दिक पटेल पर भी लगाया था देशद्रोह का मामला, लगाया था ना, फिर वापस क्यों लिया आपने? बताएगी बीजेपी? बीजेपी ने लिख के दिया है वहां पे कोर्ट के अंदर कि हम ये मुकदमा वापस लेते हैं। आप हार्दिक पटेल के ऊपर मुकदमा लगाते हो देशद्रोह का मुकदमा वापस लेना कोई छोटी बात तो है नहीं। आपने सोनम वांगचुक पे लगा दिया एनएसए, वो आपकी पार्टी ज्वाइन कर ले कल, आप उसका वापस। और यही बात यशपाल बत्रा पे भी लागू है। यशपाल बत्रा खुद ये गुड़गांव नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर रहे हैं, ये भी इसीलिए भागे बीजेपी में, मुकदमे इनके खिलाफ भी दर्ज होने थे, ये भी अपनी जान बचाने को भागे हैं। देखो इस चुनाव में भी अपनी मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही जानते हैं लोगों के बारे में। बीच में नहीं सर खत्म भी तो करनी पड़ेगी दिनेश जी। नहीं दिनेश जी, बात खत्म भी तो करनी पड़ेगी, या ऐसे वन वे कम्युनिकेशन करेंगे 6 मिनट तक? रुक जाइए रुक जाइए, रुकिए एक बार भी नहीं रोका सर, रुक जाइए, क्या बात कर सर, आपको और कितना टाइम चाहिए? मुझे नहीं पता, आधा सेकंड तो नहीं सर, हो गया बस, रुक जाइए, रुकिए बस, ओके रुक जाइए। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने हार्दिक पटेल पे से मामला वापस ले लिया? एक ना असम में 1983 में नरसंहार हुआ था, नेल्ली नरसंहार। माना जाता है, मतलब ऑफिशियल रिपोर्ट थी कि 2600 लोग मार दिए गए, 2600 लोग, आंकड़ा और ज्यादा बताया जाता है। उसमें बाद में एक समझौता हुआ जिसके तहत आरोप वापस लिए गए और 42-43 साल बीतने के बाद एक सिंगल आदमी को भी उसमें सजा नहीं हुई। ये क्या समझौता था जिसके तहत मामले वापस ले लिए गए, जिसमें ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि 2600 लोग मारे गए? तो दिनेश जी पढ़ेंगे तो मुझे बताएंगे बाद में। रजत पंजेटा, आप लोगों को कोई अधिकार, एक सेकेंड रुक जाइए, अब रुक जाइए, आप लोगों को कोई राइट नहीं है ऐसी कोई सीडी, ऐसा कोई आरोप लगाने का, क्योंकि आपके नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए थे। देखिए, क्योंकि अब सवाल आपने सीधा भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल किया है, जहाँ 1 रुपए का भ्रष्टाचार, 1 रुपए का छोड़िए, 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार एक व्यक्ति को भी आगे नहीं लेके आ सके। जब उस वक्त स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम ही नहीं, और किस तरीके से एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करके कांग्रेस की सरकार ने उनको एक षड्यंत्र की तरह बताया।
पहली बार आपने कोई ऐसा केस सुना होगा जहां कांग्रेस के प्रवक्ता ने डिबेट के ऊपर कमल हांडा जी ने ये कबूला था कि जो वो आईएएस ऑफिसर था वो अपनी खुद के नाम लिस्ट में डाल रहा था। क्या एक आईएएस ऑफिसर को अपनी मर्जी से लिस्ट में संजीव वर्मा उनका नाम था? कभी आपने केस सुना हो कि जो कंप्लेंट कर रहा है उसको भी सजा हो गई, मुख्यमंत्री को भी सजा हो गई, साथ में पूरे स्टाफ को भी हो गई? ऐसे तो इन्होंने इंस्पेक्टर की भर्ती करी थी, ऐसे तो इन्होंने, मैं आपको एक इनके टाइम की जेबीटी भर्ती बताता हूं और वो गवर्नमेंट का एफिडेविट है। 8,285 में से 6,039 के तो फिंगरप्रिंट ही जो है वो अनकंपेरेबल थे कि मैच ही नहीं हो रहे थे, और उसमें से 1,098 फिंगरप्रिंट आइडेंटिकल थे। ऐसी इतनी भर्तियां आप मुझे बताइए कांग्रेस के टाइम में क्या भूपेंद्र हुड्डा को कौन सी सजा हो गई? जब और वो भर्ती जिसके बारे में ये प्रश्न उठा रहे हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस भर्ती को सही ठहराया। उस भर्ती के बच्चे इतने लायक थे जो सिलेक्टेड थे कि वो आगे हरियाणा की सरकार में प्रॉपर एचसीएस तक में सिलेक्ट हुए उसी जेबीटी में। अब बात आती है उनके ऊपर कि जो बात जो सीडी है, देखिए वो सीडी तो बिल्कुल सही है, अकेले उसमें राव नरेंद्र सिंह तो है नहीं, और लोगों की सीडी भी दी है। और ये तो बच्चे बच्चे से बात छुपी नहीं है कि कांग्रेस के राज में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे 5 मार्च 2005 से लेकर 26 अक्टूबर 2014 तक, कि सरेआम वहां पर सीएलयू का बोलबाला था, पैसे के बदले कैश फॉर सीएलयू का था। प्रॉपर्टी डीलरों ने वारे न्यारे करे, किसानों को डर दिखाया भी तेरी एक्वायर हो जाएगी, तेरी में से सड़क निकल जाएगी। बहुत बार इन्होंने जो है वो मास्टर प्लान चेंज किया, और अकेला इसमें मैं कहता हूं कि अकेला नहीं, वो कह रहे हैं आपके पास मॉरल राइट नहीं है सवाल उठाने का। क्यों मॉरल राइट नहीं है भाई? ये अभी तो मैं आया खत्म ही नहीं किया, मैं इनका मॉरल राइट का भी जवाब दूंगा। अकेले आप राव नरेंद्र सिंह के पास की अथॉरिटी थोड़ी ना थी, वो किसके बिहाफ पे मांग रहे थे मैं आपको बताता हूँ। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी नाम शामिल होना चाहिए 120B में, क्योंकि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड अर्बन एस्टेट का जो पोर्टफोलियो था, जो डिपार्टमेंट था, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा एज मुख्यमंत्री के हाथ में था। ये मॉरल राइट की बात करते हैं। हमने ऑनरेबल गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी जी को 16 अगस्त 2014 को एक 300-350 पेज की चार्जशीट दी। उसमें हमने सभी तथ्यों के साथ, चाहे आईआईटी मानेसर का हो, चाहे इंडस्ट्रियल प्लॉट एजेएल वाला हो, चाहे पंचकूला वाला हो, चाहे सोनीपत लैंड वाला हो, चाहे अंबाला का हो, चाहे रिलायंस का एसईजेड का हो, चाहे केओडी का हो, चाहे वजीराबाद की जो डीएलएफ की सेल थी 2009 की, चाहे वो, चाहे राजीव गांधी ट्रस्ट उलावास गुड़गांव का हो, चाहे रोहतक का हो, चाहे कुरुक्षेत्र का हो, चाहे फिर गुड़गांव का, फिर 58 का, 65 का। उसके बाद तो भी मैं एजुकेशन पे तो जिस तरीके से अब मैं उसमें जाना नहीं चाहता, फिर ज्यादा तकलीफ होगी इन लोगों को। किस तरीके से सीएलयू के कौन कौन ठेकेदार थे, उनके परिवार के लोग, और उनमें फिर महिलाओं का नाम भी आएगा। फिर मेरे को ज्यादा इतना नहीं, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भाई तो आप नहीं उठा सकते मामला, वो ये कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये देखिए, ये वो पार्टी है जिसके हर मंत्री, हर वहां विधायक को सीएलयू के बदले पैसे लेने के लिए इन्होंने अपने वारे न्यारे किए बहुत से लोगों ने। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मेरा सवाल पूछा तो मैं जवाब लूंगा। रुकिए एक सेकंड, जो से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड से, एक सेकंड रुकिए, रजत भाई एक सेकंड रुकिए, रजत भाई रुकिए, रजत भाई एक सेकंड, हाँ बताइए सर क्या ऑब्जेक्ट। वो लोग बोल रहे हैं, क्या वो लोग बोल रहे हैं? हाँ तो भाई आपने यही कहा ना कि ये लोग कैसे सवाल उठा रहे हैं। बोल रहे हैं, हाँ क्या बोल रहे हैं? अरे रुकिए ना भाई, रुकिए, अब रुक जाइए दिनेश जी, रुक जाइए, बस दिनेश जी रुक जाइए। आपने तसल्ली से अपनी बात कही, मैं आपके बाद दोबारा आऊंगा। एक बार आपने सुनी नहीं ना मेरी पूरी। अरे सर आपको 20 मिनट थोड़ी दे दूंगा बोलने के लिए।
तो आप जब मेरी बात कंप्लीट नहीं होने देंगे, ऐसे तो सर से आपको पता होना चाहिए डिबेट में अपनी बात कैसे रखनी है। आप 20 मिनट थोड़ी लेंगे सर। मैं चुप बैठे सुनता हूं। ये क्या बात हुई? अगर यशपाल बत्रा 3 मिनट बोले, आप 6 मिनट बोले, तो आपको 15 मिनट थोड़ी दे दूंगा मैं। ओम प्रकाश चौटाला को किस चीज की सजा हुई? रुक जाइए ना सर, एक सेकंड। सारी भर्ती सही थी, भ्रष्टाचार भी नहीं था, फिर सजा किस चीज की हुई? रैल पंजेटा भर्ती भी सही थी, सरकार भी आपकी थी, सरकार भी आपकी थी, लॉ मिनिस्टर भी आप ही के थे, लॉ मिनिस्टर भी आप ही के थे, सरकार भी आप ही की थी, सब कुछ आप ही का था, सब कुछ आप ही का था। के मुकदमे वापस चलो बीच में तो ना बोलो, आप माइट इज राइट और सिर्फ और कुछ नहीं था। लेकिन एक आप मिनट, जनता को ये गुमराह करना बंद करिए। छोड़िए, आप गुमराह कौन करे, जनता कितने जानती है, किसके बारे में आ रहे हुए हैं। आप बीच में वन टू वन ना करिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपको तकलीफ क्यों है? तकलीफ क्यों है? आपको मिर्ची क्यों लग रही है? क्यों तकलीफ हो रही है मुझे आपको? क्यों तकलीफ होगी? मुझे झूठी बातें थोड़ी ना। मेरे नेता को ढूंढ लिया है क्या? आपने भी लिए पैसे क्या? मेरे नेता जब आपने पैसे नहीं लिए तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों डिफेंड कर रहे हो उन लोगों को? और अगर तुम इतना सच्चे थे, पूरी जनता जानती है, हो रहे थे, परिवार के सदस्य तक लगे रहे उनके सीएलयू के लिए। अरे छोड़िए, आप क्यों बीच में थे फालतू में? दिनेश जी सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है दिनेश जी, बच्चा बच्चा जानता है। कोई सीएलयू रद्द की, सबने हमारे नारे किए, कांग्रेस की सरकार मतलब की सीएलयू रद्द और कुछ नहीं। आपने सिर्फ सीएलयू के बदले पैसे कमाए, आपके नेताओं ने, लोकल लीडर ने, उनके परिवार के रिश्तेदारों ने, सबने। अरे उंगली नीचे करो भैया, सहयोगी के रूप जब पाक दामन साफ होना तब ऐसी बातें करी जाती अच्छा रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। आपका दामन साफ नहीं है, आप बस करिए, आप ओके ओके रुक जाइए, बीजेपी गवर्नमेंट ने ऊपर कौन सी सीएलयू वरुण जी, देखिए मैं इनके समय में नहीं बोला, ये गलत बात होगी ना, रुकिए ये तो गलत बात होगी। अच्छा रेत भाई 1 मिनट में कंप्लीट करिए, मुझे जाना है फिर आगे, सिर्फ 1 मिनट। नहीं, 1 मिनट में तो तब आदमी कंप्लीट करे जो एक पूरी बात जनता तक पहुंचने दे। ऊपर से इन्होंने हरियाणा सरकार के खजाने अलग खाली किए। ये बोल रहे हैं मुझे टाइम दिया। ऊपर से 1 मिनट रुकिए इन्होंने दिनेश जी, आ रहा हूँ आपके पास। रजत ठेकों के अंदर, गुंडागर्दी के अंदर, ठेकों के अंदर, नौकरियों के अंदर, किस चीज के अंदर कोई इतना ढेर गर्दी इन्होंने गदर मचा रखा था 10 साल तक। और एक नेता नहीं, ये तो जिनकी हमने सीढ़ियां दे दी। मैं कहता हूं हर कांग्रेस का नेता जो सीधा परिवार के लोग तक जो जुड़े हुए थे, बच्चा बच्चा जानता है। हर जितने प्रॉपर्टी डीलर है वो जानते हैं, जितने बिल्डर है वो जानते हैं कि सीएलयू कैसे, कहाँ होती थी, कहाँ का। अगर आप एक एक करने लग जाएंगे तो ये जो हमने चार्जशीट दी थी, ठीक है, 300 साढ़े 300 पेज की बजाय 3000 पेज की हो जाती। ओके दिनेश अग्रवाल, हाँ जी बोलिए, फिर मैं जाता हूँ आगे। मैं ये कह रहा हूं कि एचपीएससी का डिप्टी डायरेक्टर जब पकड़ा गया, अनिल नागर, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। अभी पंजेटा साहब ने कहा कि अगर राव नरेंद्र दोषी है तो साथ में भूपेंद्र हुड्डा भी दोषी है। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि आप ये बताइए कि क्या बंगारू लक्ष्मण की तरह मेरे नेता ने कोई रिश्वत ली थी, वो पकड़ा गया था रिश्वत लेता हुआ, और क्या रिश्वत देने वाले ने कोई उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, और क्या पिछले 11 साल में हरियाणा की भाजपा सरकार ने कोई सीएलयू रद्द की? हुड्डा सरकार के समय की कोई एक सीएलयू बताओ जो आपने रद्द की हो। अगर वो गलत हुई थी, पैसे की डीलिंग हुई थी, तो आपने रद्द क्यों नहीं की? आप दोषी हो फिर। ठीक है, जनता को जवाब कौन देगा? यशपाल बत्रा, अगर ये हुआ था तो मैं ये कहता हूं, अगर यशपाल बत्रा सुन लीजिए प्लीज एक ही बार बोले हैं, मिनिस्टर के लिए लेता है, मतलब इतना डिक्टेट मत करिए, ठीक नहीं लगता। यशपाल बत्रा रुक जाइए सर, बस यशपाल बत्रा रिपीट मत करिए ना, बोल दी बात आपने। यशपाल बत्रा ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य तो संविधान के अकॉर्डिंगली होगा। जो सीएलयू अगर गलत किए थे, लाइसेंस गलत दिए थे, वो सीबीआई उन पे इंक्वायरी कर रही है, वो आप सबको पता है। वो गुरुग्राम के भी बड़े बड़े मामले हैं, वो आपको भी पता है, मुझे पता है, पूरे देश को पता है। और रही दूसरी बात कि राम नरेंद्र सिंह दोषी है या नहीं, अब वो चार्जशीट में दोषी पाया जाए तो उसके अंदर न्यायालय अपना काम करेगा। न्यायालय के अंदर अब आपको मुझे लगता है न्यायालय को भी भरोसा नहीं होगा, सरकार के अलावा न्यायालय में भरोसा नहीं है। कई कई बार न्यायालय में मामला चला जाए, सीबीआई इंक्वायरी करे। अभी जो अपनी आईपीएस जो अस्पताल है सोनिया जी, उनमें ये मांग कर रहे थे सीबीआई से इंक्वायरी होनी चाहिए। जो सीबीआई इंक्वायरी करके दे दे तो कह रहे हैं सरकार का पार्ट है। तो दिनेश जी पहले जानकारी पुख्ता करके चैनलों पे आया करें
बिना पुख्ता जानकारियों के चैनलों पे बैठ के ये जैसे 4G 5G 6G सारे घोटाले आ रहे हैं, उन घोटाले को चक्के समाज को समझाओ। आप लोगों को क्यों नहीं समझाते ये बातें? चैनलों पे बैठ के कुछ भी बोल दो, शुरू हो जाता। रजत पंजेटा, कोई बात नहीं। देखिए, आप एक बात देखिए वरुण जी, क्या अथॉरिटी है नरेंद्र सिंह के पास कि वो 50 करोड़ रुपए सीएलयू के लिए मांग रहा है? क्या उनका महकमा है, क्या उनका डिपार्टमेंट है? क्या ये जाहिर सी बात नहीं है कि इसमें से जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस वक्त सीएम थे उनका भी कट है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन लोगों को छोड़ रखा था कि जाओ लेकर आओ और इतने में दूंगा मैं? तो इसमें अगर उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, जो फाइनल अथॉरिटी है, जो मुख्यमंत्री खुद दे रहा है, जो उनके पास महकमा है, तो सीधा सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इन्वॉल्वमेंट तो साफ ही जाहिर होती है। और रही बात, अभी ये बात कह रहे थे कि अगर कोई कुछ गलत होती तो भाजपा, हम तो भैया खुद कह रहे हैं, भाजपा तो आपके साथ मिलकर क्लीन चिट दे रही है आपको। हम बार बार क्यों कह रहे हैं? आपको भाजपा ने क्लीन चिट दी है, आप हुड्डा जी को क्लीन चिट दे चुकी है, तो हम तो कह रहे हैं कि भाजपा क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? भाजपा क्यों चुप बैठी है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज तक क्यों बाहर है? वो तो आपके अंदर की सेटिंग है। जब खुद मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी मदद करी, जब श्रीमती किरण चौधरी मान रही है कि हुड्डा जी हमारा काम कर रहे हैं, अंदर से हमारा काम कर रहे हैं, अंदर से हमारे एजेंट हैं, अंदर से हमारी मदद कर रहे हैं, तो देखिए, अब आप देखिए फिर कुछ ना कुछ तो रिटर्न दिया जा रहा है, कुछ तो साठगांठ है ना, जनता को बताइए ना, साठगांठ क्या है वो बताइए, बस अंदर की सेटिंग बताइए क्या है। दिनेश अग्रवाल, अरे खट्टर जी भी कह रहे हो हुड्डा जी को रिटायर होने की जरूरत नहीं है, आप अगला खाली नहीं कराते, इलेक्शनों में मदद करते हो हुड्डा जी, और भाजपा को आज सत्ता में लाने वाले हुड्डा जी हैं। मुझे पता है ये प्रश्न हरियाणा की जनता पूछ रही है, जिसके आपके पास जवाब नहीं। दिनेश जी 30 सेकंड। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि जिस सीढ़ी का ये जिक्र करते हैं, अगर मेरे नेता ने किसी से घूस ली तो क्या उस घूस देने वाले ने एफआईआर दर्ज कराई? क्या घूस लेते हुए किसी एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा? क्या नोटों के बंडल के साथ उनकी वीडियो बनी? और अगर ये सब कुछ हुआ तो आज तक आपने वो सीएलयू क्यों नहीं रद्द की? बार बार सीएलयू का जिक्र करने वाली भाजपा 11 साल हो गए, आज तक एक भी सीएलयू रद्द नहीं करी हरियाणा के अंदर उन्होंने। 11 साल मैं बार बार ये कह रहा हूं, मैंने सुनिए, आप सुनिए, जब महिला आयोग की उपाध्यक्ष पकड़ी जाती है तो अध्यक्ष पे मुकदमा क्यों नहीं चला? जब अनिल नागर पकड़ा जाता है तो मनोहर लाल खट्टर उसमें क्यों शामिल नहीं किए गए? आप हार्दिक पटेल को देशद्रोह से बाहर कर देते हैं, तो आप सोनम वांगचुक को भी कर दोगे जिस दिन वो बीजेपी ज्वाइन कर लेगा। ये कैसी वॉशिंग मशीन है? ये कैसी टाइमिंग है? ये आप बताइए, सत्येंद्र जैन 4 साल की यातना झेलने के बाद क्यों क्लीन चिट आ गया? सीबीआई ने क्यों कह दिया हमारे पास प्रूफ नहीं है? आप केवल टाइमिंग है ये, और कुछ नहीं है। राव नरेंद्र बने तो आपने, कभी तो आप कहते हो कि वो साथ बैठ के उनके हल्दीराम की थाली खा रहे थे, कभी आप कहते हैं वो यातना झेल रहे थे, कौन? कभी तो आप कहते हैं उनके साथ बैठ के हल्दीराम की थाली खा रहे थे बीजेपी वालों के साथ। आप ही ने बोला डिबेट में पहले कई बार कि ये दोनों साथ। एक काम कीजिए, आप मेरी, मैं दिखा दूंगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है। आपने कहा ये लोग बीजेपी वालों के साथ बैठ के थाली खा रहे थे। वरुण जी, आप गोल बोल मत करो। अरे मेरे को गोल बोल करने की जरूरत क्या है सर? मैं कौन सा चुनाव लड़ रहा हूँ? कैसी बात कर रहे हैं आप? ये हल्दीराम की थाली तब खा रहे थे 2013 में। हाँ, तो 2013 में खा रहे थे। हाँ। लेकिन आज वो भी इनके दुश्मन है। तो आपके क्या है ये बता दीजिए। आप बताइए आपके क्या है? मेरे क्या है? मेरे क्या होंगे वो? मेरे क्या होंगे? मेरे विरोधी हैं, पहले भी थे, आज भी हैं। ठीक है, हाँ जी, पहले भी थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यशपाल बत्रा सर, हो गया ना, है ना, प्लीज यशपाल बत्रा, ये हवाई फायर कर रहे हैं, बाकी कोई कंक्रीट कार्रवाई करेंगे? हवाई फायर कर रहा हूँ। ओके, अरे हवाई फायर कर रहा हूँ। अरे कमाल कर रहे हैं। मैं पूछ यशपाल बत्रा से रहा हूँ, सब कुछ आपको ही बताना है। यशपाल बत्रा हवाई फायर कर रहे हैं आप लोग या कंक्रीट कार्रवाई है कोई? देखिए, हवाई फायर तो वरुण कांग्रेस करती है, हमारा तो फायर बिल्कुल निशाने पे लगता है। निशाने पे इनकी इतनी तकलीफों से ऐसा लग रहा है निशाने पे लग चुका है। अब न्यायालय इनको दोषी लगता है, इनको कि दोषी हम लोग हैं, इसलिए वो इतनी कार्रवाई करने के लिए भड़क रहे हैं कि क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ। जो चीज न्यायालय ने डिसीजन देना है
अब इनको इस डिबेटों से अच्छा, लोगों से अच्छा उस न्यायालय में जाकर लड़े और आपको निर्दोष साबित करने की तैयारी करें। अगर आप निर्दोष हो तो ये लड़ने की जरूरत क्या पड़ रही है? इसमें आपको जोर बजाने की जरूरत क्या है? अगर निर्दोष हो तो न्यायालय के अंदर वो प्रूफ दो। चलो ठीक है, दिमाग से डिबेट में बैठेंगे तो ये पता लगेगा सवाल किससे पूछा जा रहा है। कम से कम सारे सवाल ये मत समझिए कि आप ही से पूछे जा रहे हैं। आप तीनों मेहमानों के जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।